Yes. Hello, dear all. Welcome again. So, how are you? I hope you all are fine. So, guys, मैं आपको ये बता दूं, डियर एस्पायरेंट्स की रियल नंबर लेक्चर नंबर 3 आज डिस्कशंस होंगी। इसके पहले मैं रियल नंबर से लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ये दो लेक्चर्स में कंप्लीटली डिस्कस कर चुका हूं। एग्जैक्टली यहाँ पे मैं करा क्या रहा हूँ, जस्ट ये सीरीज जो चल रही है उसके जस्ट पहले हम लोग सैंपल पेपर की डिस्कशंस करा रहे थे। बट कुछ बच्चों का कहना यह था कि सर थोड़े से क्विक वे में सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज किया जाए, तो बिल्कुल सही है। आपकी एग्जाम भी नेक्स्ट ईयर होने ही वाली है। फरवरी मार्च में तो ऑलमोस्ट हो ही जाती है। स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ऑलमोस्ट थोड़े से डिफरेंट होते हैं, टाइमिंग का डिफरेंट होता है, तो नॉट वरी। इसमें हमारे पास अभी अगर देखा जाए तो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी मीन्स 2.5 मंथ, 2.5 मंथ आपके पास हैं। एंड ऑलमोस्ट मैं सारे चैप्टर्स को कवर करा दूंगा बिल्कुल क्विक वे में। फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हम लोग ऑलमोस्ट जो थियोरेटिकली पार्ट हैं उन सारे थियोरेटिकली पार्ट को कंप्लीट करा रहा हूँ। आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन भी कर रहे हैं। बिल्कुल एक अच्छी सी सीरीज चल रही है। लास्ट में जैसे ही एग्जाम नज़दीक आ जाएगा मैं बिल्कुल कुछ क्वेश्चंस का सेट बना रहा हूँ अभी, जो बहुत ही ज़्यादा 100% आपको ऐसा लगेगा कि उसे कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि वो मिक्सअप होगा सारे चैप्टर्स का। ठीक है, तो वो बात की बात है। अभी हम लोग फिलहाल लेक्चर नंबर 3 देखेंगे एंड इसमें रियल नंबर को आज एंड करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ज्यादा लेक्चर्स तो नहीं ले सकता। फर्स्ट लेक्चर जो था वो बिल्कुल बेसिक वे में था, थियोरेटिकली वे में था। 2 लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा होगा तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगा 30-40 क्वेश्चंस का, वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बट ये आज अच्छे से करना आप सारे बच्चे। विदाउट एनी डिले हम लोग मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये है 46, 45 तक हमने किया था। टर्म 1 में 2016 में पूछा गया था, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो नंबर इतना बड़ा दिया हुआ है ये आपकी कंपोजिट नंबर है। आप कैसे जज कर पाओगे कि ये नंबर कंपोजिट है? चलिए फटाफट मुझे बताइए, थोड़े से सोचो। मैं भी जस्ट बताने वाला नहीं हूं, लेकिन आप सोचो, क्या कुछ ऐसा जजमेंट कर सकते हो आप कि ये इतनी बड़ी नंबर को आप बता सकते हो कि ये सर ये कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ये क्या होता था? प्राइम नंबर। बट मोर देन 2 फैक्टर्स, एनी नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे प्राइम नंबर जो होता था, प्राइम नंबर्स में क्या होता था? लेट सपोज आप एग्जांपल ले लो 7 को, तो इसका फैक्टर एक 1 होता था और एक खुद इटसेल्फ। ये सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते थे। बट कंपोजिट नंबर मान लो 8, तो इसके 1 भी फैक्टर होंगे, 2 भी फैक्टर होंगे, 4 भी फैक्टर होंगे और 8 भी फैक्टर होंगे, इतने सारे, मोर देन 2। तो कंपोजिट नंबर्स है, ये नंबर्स का मोर देन 2 होगा। चलो, एक तो आपके पास 1 हो जाएगा और दूसरा ये खुद का नंबर इटसेल्फ। तीसरा, यस, इसमें थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना है आपको। ये नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5। वाई? किसी भी नंबर्स का जो लास्ट डिजिट अगर 5 है, डिविजिबिलिटी रूल, किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 5 है वो 5 से 100% डिविजिबल होगा। जैसे 5, 15, 25, 35, कुछ भी रखो, लास्ट का 5 देख रहे हो ना, 45, 145, 235, 475, कुछ भी रखो आप, 5 से डिविजिबल होगा ही वो। अगर लास्ट 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स इसके एक फैक्टर 5 भी हो गए, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। दैट्स व्हाई दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर? चलिए आगे। 47, A and B are two positive integers such that the least prime factor of A is 3. Okay, 3 का लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है एंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ B इज 5। बात समझ रहे हो? A एक ऐसा नंबर है जिसका सबसे छोटा लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 है। B एक ऐसा नंबर है जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है। बात समझ रहे हो ना आप?
तो आपको बताना है द कैलकुलेट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी जो होगा उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। अगर ट्रिकी वे में जानो तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये 2 है, इसका प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर क्या है 3 है, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, सॉरी इसका 5 था नॉट 3, इसका 5 था। तो भाई अगर a प्लस बी देखें तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 3 प्लस 5, और 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर 2 होगा, 1 तो होगा ही, बट 1 को यहाँ पे भी नहीं किया गया। वैसे देखो तो सब में 1 होगा, लेकिन 1 को एक्सक्लूड किया गया है। तो कोई एक नंबर है जिसका लिस्ट प्राइम फैक्टर 2 है, कोई अदर नंबर है जिसका लिस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, तो a प्लस बी कितना हो गया सॉरी यहाँ पे 3 है यार नॉट 2। तो 3 प्लस 5 कितने हो गए, देखो यहाँ पे 3 और 5 8, तो 8 का लिस्ट प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा 2 ही होगा। दैट्स व्हाई लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस बी इज 2। क्लियर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, what is the HCF of the smallest composite number and the smallest prime number। ये मैं क्वेश्चंस जस्ट इसी लेक्चर्स में नहीं, इसी क्विक रिवीजन ऑन क्लास 10th रियल नंबर की सीरीज में करा चुका हूँ कि भाई अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, और ये 4 इसलिए है कि इसका एक प्राइम फैक्टर 1 है, इसका एक प्राइम फैक्टर 2 है, और इसका एक प्राइम फैक्टर 4 इटसेल्फ हुआ, तो इसके 3 प्राइम फैक्टर्स हो गए, ये कंपोजिट नंबर हो गया। दिस इज योर लिस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर बात करें तो 2 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 2 होगा, 1 नहीं 2 हो जाएगा। अब इन दोनों की HCF 4 एंड 2 आपके पास नंबर्स आए ना, इनकी HCF क्या हो जाएगी, HCF ऑफ 4 एंड 2। तो भाई ये तो डायरेक्टली बोल सकते हो सर 2 इज द HCF, सो 2 इज द करेक्ट आंसर। गेट इट। चलिए अगर क्लियर है तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, और इस क्वेश्चंस में आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कैलकुलेट द HCF ऑफ 3 क्यूब इंटू 5 एंड 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। मैं बताया हूं कि HCF जब भी निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर, इसमें देखो 3 का पावर 3 है और यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है 3 का पावर 2। यहाँ देखो 5 है और यहाँ 5 2 है, तो 5 स्मॉलेस्ट हुआ, दिस यानी कि 9 इंटू 5 45 इज योर करेक्ट आंसर। ये क्या हो जाएगा HCF। बट इसी क्वेश्चन में अगर LCM पूछ देता तो, इसी क्वेश्चंस में अगर LCM पूछ देता तो भाई हाईएस्ट फैक्टर देखो ना, हाईएस्ट पावर कौन सा है 3 का पावर 3, और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 5 का पावर 2, तो कितना हो जाएगा 27 इंटू 25, मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द आंसर। क्लियर। चलिए इसे कर दो फटाफट। इफ HCF ऑफ AB इक्वल्स टू 12, A इंटू बी इक्वल्स टू 1800, देन द LCM ऑफ AB। कुछ नहीं करना है, अगर आप अच्छे से रियल नंबर की सीरीज पढ़े होंगे तो उसमें एक आपको फॉर्मूला था कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये तो पढ़ ही चुके हो। तो HCF एंड LCM, HCF कितना दे रखा है 12 इंटू LCM निकालना है मुझे, x मान लेते हैं। फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर A एंड सेकेंड नंबर B, तो फर्स्ट नंबर A एंड सेकेंड नंबर B, यही है ना। तो 12x इक्वल्स टू A क्रॉस B, A इंटू B, ये तो दिया हुआ है 1800, तो 1800, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1800 अपॉन 12, कितना हो जाएगा 150। सो जो आपकी LCM हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 150। गेट इट। क्लियर है सभी को। चलिए व्हाट इज द कंडीशन फॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर टू टर्मिनेट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बहुत अच्छी क्वेश्चन। क्या कंडीशन होता है डेसिमल एक्सपेंशन में रेशनल नंबर को टर्मिनेट होने का, बताओ। बहुत अच्छी बात है, अगर आप बुक पढ़े होगे NCERT या कोई भी बुक, तो उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से आप बता सकते हो। एनी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन अगर आपके पास दिया हुआ है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फॉर्म, इफ योर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m और 5 to the power n और 2 to the power m into 5 to the power n, if
your denominator is in the form of 2 to the power m or 5 to the power n or 2 to the power m into 5 to the power n, then this rational number will terminates. पढ़े हो ना? यही तो है, और कुछ नहीं करना, लिख दो, बुक में लिखा हुआ आपका, अपनी लैंग्वेज में लिखो. इफ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m or 5 to the power n or 2 to the power m into 5 to the power n, then this rational number will terminate. एग्जाम्पल की बात की जा रही है, ठीक है, ले लेता हूँ एग्जाम्पल. जैसे 3 बाय 2 की पावर ऑफ 4 ले लो 16, ये भी एग्जाम्पल होगा. क्या हो जाएगा 3 बाय 2 to the power 4, ये क्या है 2 to the power 4 to the power m की फॉर्मेट है, ये क्या करेगा टर्मिनेट करेगा. जैसे देखो ना 16 को 3 से डिवाइड करो, 3 को 16 से 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 14. देखो करते जाओ, आ गया ना, टर्मिनेट कर गया, इसके आगे अब नहीं पढ़ सकता तो 0.1875, बस आ गया ना, यही हुआ. या कोई और एग्जांपल ले सकते हो 5/125, ये देखो 5 की पावर 3 का फॉर्मेट है, ये भी हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है. तो ऐसे, या कोई ऐसे लिख सकते हो 1/4 इंटू, हाँ 100 भी लिख सकते हो. तो ये क्या है 1/2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, है ना, यही फॉर्म में है ना 100 को. तो 2 to the power m 5 to the power n, तो ये सारे एग्जांपल्स में. चलिए, find the smallest positive or rational number by which 1/7 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after 2 places of decimal. बहुत अच्छे क्वेश्चन. Smallest positive rational number by which 1/7 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after 2 places of decimal. टारगेट हमारा ये होता है कि जब भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ये क्या होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो 10 का पावर 2 का फॉर्मेट होना चाहिए. बात समझ रहे हो ना, 10 का पावर 2. तो यहां पे हम क्या करते हैं 10 का पावर 2 कर देते हैं. तो भाई यहां मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर आंसर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा 100/700, यही होगा ना. और यहां से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/7, ऐसे करोगे. लेकिन ये थोड़े ना हुआ, ये तरीका नहीं हुआ ना, ये तो 1/7 को आप इतना लिखे. तो क्या कर सकते हो इसे, जस्ट सेकेंड, लेकिन ये तो 100 का पार्ट नहीं हुआ ना. 1/7 100/700. ओ सॉरी, एक काम ऐसे कर सकते हो, चेक इट आउट, ऐसे नहीं होगा. चलो 1/7 है ना, हमें लास्ट में नीचे का जो प्लेसेस है 2 डेसिमल पे एक्सपैंड कर रहा है ना, टर्मिनेट कर रहा है, 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 स्क्वायर ऊपर भी हो जाएगा. और ये 7 है तो इसे हटाने के लिए ऊपर 7 कर दो इंटू 10 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो. कितना हो जाएगा 7/700, यानी कि सिर्फ इसे हटा रहा हूं मैं, बस टर्मिनेट होगा 10 स्क्वायर पे, इसे हटाने के लिए ऊपर 7 कर दिया तो 1/100 यानी कि 0.01. इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो वो टर्मिनेट कर जाएगा 2 डेसिमल पे. ऐसे कर सकते हैं, उतना नहीं सोचना था, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था. 1/7 था, सिंपल 1/7 था. ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको हटाने के लिए मैं ऊपर में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे में 10 स्क्वायर से कर दिया, बस. तो क्या हो गया 7/700 1/100 यानी कि 0.01 से मल्टीप्लाई. इजी था. चलिए, what type of decimal expansion does a rational number has? How can you distinguish it from decimal expansion of irrational number? बहुत अच्छे क्वेश्चन है. चलिए फटाफट कीजिए इसको, कैसे करेंगे इसे.
चलो डू इट फास्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक रेशनल नंबर होता है, थ्योरी में बताया था। रेशनल नंबर जो होता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, आइदर टर्मिनेटिंग होगा, आइदर टर्मिनेटिंग, या तो फिर आप लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट करेगा या तो फिर नॉन टर्मिनेट करेगा, बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये अगर कंडीशन हुआ तो वो रेशनल नंबर का फॉर्म होगा। लिखते हो ना, अ रेशनल नंबर हैज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल 1/5 कितना गया, 0.2, टर्मिनेट कर गया, ये आपका रेशनल नंबर है, यस। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 1/3 लिख दो, आप क्या लिखोगे 0.33 ऐसे कर दो, बार हो गया। तो भाई इसका अगर हम लोग लिखें तो 0.33333333 चलते रह रहा है, आप 0.3 की बार लिखते हो और इसका वैल्यू क्या लिख देते हो 3/9। तो ये भी तो रेशनल नंबर है ही है ना, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर ही है। तो या तो टर्मिनेटिंग फॉर्मेट में होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग फॉर्मेट में होगा। बट यहाँ पे अगर इरेशनल की कहानी देखें, अगर इरेशनल नंबर की, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जब ये कंडीशन आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0.10, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0, ऐसे चलते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा, ना ही ये रिपीट हो रहा है ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। बस यही था और कुछ नहीं था। चलिए, कैलकुलेट 3/8 इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। 3/8 को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखोगे भाई, ये सबसे आसान है, 3/8 है ना, इसको आप ऐसे कर दोगे 3/2 क्लियर है। अब डेसिमल में लिखने के लिए यहाँ पे देखो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपर पोर्शन कितना हो गया 125 इंटू 3, 375 अपॉन ये कितना हो जाएगा 125 और ये 8, तो कितना हो जाएगा 125 इंटू 8,000। तो ये क्या लिख सकते हो 0.375, दिस इज योर आंसर। हो गया। कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा तो वो ऐसा करेगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई आएगा 0.83 जा 24, 6 लिखेगा, 8 7 जा 56, 4 लिखेगा और 8 5 जा 40 क्रॉस कर देगा, यानी कि 0.375। वही चीज तो है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये प्रोसेस क्यों करूं, जब 3/8 था तो 8 को मैंने लिखा 2 की पावर 3, जब डेसिमल एक्सपेंशन हमें क्लियरली डेसिमल फॉर्म में लाना है तो मैं चाह रहा हूं कि ये 10 का पावर में हो, तो 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 5 का पावर 3 कर दिया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, आपके आंसर आ गए। चलिए फास्ट सेम वे में इसको करना है। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6/1250 विल टर्मिनेट्स आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, कितने प्लेस ऑफ डेसिमल पे ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो पहले इसे ब्रेक करो ना 1250 के, अगर इसे देखें तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625 इंटू 2, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो 6/2 इंटू 5 की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक बात मुझे बताओ कितने डेसिमल में, भाई ये 5 का पावर 4 आ गया, 2 ऑलरेडी है तो एक बार 2 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और ऊपर भी 2 टू द पावर 3 से कर देता हूं, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 48 अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 हो गई और 5 की पावर 4 यानी कि 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 है, यानी कि आफ्टर 4 डेसिमल एक्सपेंशन ये टर्मिनेट कर जाएगा, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट्स। क्लियर, यानी कि इसकी वैल्यू ऐसे लिखोगे, इस तरह से वैल्यू आएगा, देखो ना 1 2 3 4 आ गया ना। टारगेट यही करना है, ये 5 के पावर 4 है, डायरेक्ट समझ जाओ कि ये 4 ही पे होगा, बता चुका हूं मैं आपको।
Find the least number that is divisible by all number between 1 and 10 both inclusive. x ये मैं लेक्चर 2 में बता चुका हूं 1 से 10 के बीच में एलसीएम निकालने के लिए देख लेना आप अच्छे से ये मैं ऑलरेडी बता चुका था. राइट वेदर रेशनल नंबर 7/75 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग. अच्छा ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग तो चेक तो यही करेगा. ठीक है देख लेते हैं. ये 25 इंटू 3 तो 3 इंटू 5 स्क्वायर. भाई ये तो सही है लेकिन 3 कहां से आ गया. ड्यू टू दिस 3 दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग. ये टर्मिनेट नहीं कर सकता. ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्लियर है एवरीबॉडी क्लियर. चलिए तो फिर यहां पे आ जाएं. इफ HCF of 144 and 180 is expressed in the form of this, find the value of m. बोर्ड 2020 में आया था ये स्टैंडर्ड. तो सबसे पहले 144 और 180 की HCF क्या हो जाएगी. 144 को ब्रेक करो तो 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1. इसे आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1 2 3 4 इंटू 3 की पावर 2. 180 को ब्रेक करो 2 90 2 45 3 15 3 5 यानी कि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 5. ये हो गया. ये 180 का हुआ और ये 144 का हुआ. तो इसकी HCF कितनी हो जाएगी. HCF देखो 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 2 हो जाएगा. 3 की पावर 2 तो यहाँ भी 3 की पावर 2 कितने हो गए 4 इंटू 9 36. HCF आ गया 36. तो 36 जो है वो इक्वल्स है किसका 13m माइनस 16 का. इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 52 इक्वल्स टू 13m. तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई 4. हो गई आंसर. कुछ नहीं था. मैथ्स को फील करना है ऑलवेज. जो बोला गया जैसे बोला गया बस आराम आराम से सॉल्व करते चलो. ठीक है चलिए. फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दिस एंड वेरीफाई दिस प्रोडक्ट. भाई HCF एंड LCM पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन दोनों की HCF निकालो एंड इन दोनों की LCM निकालो एंड उसके बाद HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. प्रोडक्ट कर देना दोनों का और सॉल्व कर लेना यार. इससे इजी क्या हो सकता है. चलिए इसके आंसर बताओ. यू हैव ओनली 10 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखते हैं 10 सेकंड में कितने बच्चे सोच पाते हैं. फास्ट. फाइंड HCF ऑफ द नंबर गिवन बिलो k 2k 3k 4k एंड 5k वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर. हेलो जल्दी से सर फटाफट सॉल्व करो. फास्ट. क्या है आंसर k. यस वेरी गुड. k इज द करेक्ट आंसर. जो बच्चे k बोले हैं एग्जैक्टली उनके आंसर सही है ये. क्योंकि भाई इसमें अगर देखें तो 1 इंटू के है. 2k अगर देखें तो 1 इंटू 2 इंटू के है. 3k देखें तो 1 इंटू 3 इंटू के है. 4k देखें तो 1 इंटू 4 इंटू के है. 5k देखें तो 1 इंटू 5 इंटू के है. ये देखो 1 तो सब में कॉमन है. ठीक है आप 1 को ले लो और k सब में कॉमन है तो 1 इंटू के क्या हो जाएगा k. दैट्स रियली ग्रेट. चलिए यहाँ HCF निकालने हैं एंड LCM निकालने हैं इन दोनों का मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. भाई इससे इजी नहीं होता है कुछ मेथड. 2 से 45 टाइम्स, 3 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स. 144 को लिखोगे तो क्या होगा 2 से 72 टाइम्स, 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 3 1. अब इसे क्या लिखोगे आप 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5. इसे क्या लिखोगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2. अगर मैं HCF बोल दूं तो HCF में देखो 2 हो जाएगा इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा. 18 इज योर HCF. अगर LCM बोलूं तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 एंड 5 कितना हो जाएगा 80 और 9 720.
ये क्या हो जाएगा, एलसीएम। बस यही तो था। क्लियर है? चलिए 62, find that given that HCF of this equals to this, LCM equals to what? 18 HCF into LCM equals to फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही तो है। एक्स की वैल्यू निकाल दो, 306 इंटू 1314 अपॉन 18। इसे सॉल्व करो, जो भी आंसर आए, जो भी नंबर्स आएंगे वो आपके आंसर होगी। चलिए इस तरह का डायग्राम बता चुका हूं। 5 है, 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, 65। 65 इंटू 3 195, 195 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 9 3 जा 27 और 128, 3 और 2 5, 585। सो x इक्वल्स टू 585 एंड y इक्वल्स टू 65। यही तो आंसर है। क्लियर? इजी। एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट। ये दोनों नंबर कंपोजिट क्यों हैं? चलो इसी को टारगेट करते हैं पहले। 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11। देखो यहाँ पे दो नंबर है, एक नंबर ये और एक नंबर ये, 11 को कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा ये 7 इंटू 13, ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा 1, तो 11 इंटू ये कितना हो जाएगा 91 और 1 92। 92 ब्रेक होगा क्या? हाँ, कितने से ब्रेक होगा, 2 2 13। गलत है शायद, गलत है, गलत है। 92 को ब्रेक करेंगे तो सही है यार, सही तो लिखा था। हाँ लिखा था ना, 23 इंटू 2 इंटू 2, तो इसके फैक्टर्स 11 भी है, 2 भी है और 23 भी है। 3 फैक्टर्स आ गए, सिर्फ 2 ही होना चाहिए था, दैट्स वाई कंपोजिट। सेम प्रोसेस यहाँ करना है, ये 3 है यहाँ भी और 3 यहाँ भी है, यहाँ से 3 को कॉमन करो तो कितने हो जाएंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 और प्लस 1। इसका देखो 7 भी फैक्टर होगा, 6 भी फैक्टर होगा, 5 भी फैक्टर होगा, 4 भी फैक्टर होगा, 3, बहुत सारे फैक्टर्स होगा, तो कंपोजिट हो गया। ये खुद से कर लेना, होमवर्क है। आंसर क्लिक कर देना मुझे, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू क्या होगी कमेंट में मैं देखूंगा। 65 के आंसर्स ये आप पे इजी है इसलिए छोड़ रहा हूं, और ये भी इसके आंसर्स बता देना। एक बता दूं, देखो दिस इंटू दिस ये हो गया, तो दिस इंटू दिस ये होना चाहिए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3003, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो होगा ये। ओके, ये कितना हो जाएगा, इतने को इतने से डिवाइड कर देना, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, और 143 का फैक्टर निकाल देना, सी और डी भी आ जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफी, और ये जो है आपकी रियल नंबर आज मैं यहीं पे एंड करता हूं, ठीक है। इसके बाद मुझे कमेंट करके बताना, या इसके बाद और भी करोगे क्या कुछ क्वेश्चंस, सुपर 30 क्वेश्चन से करा दूं क्या, बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें। हाँ एक किया जा सकता है, चलो एक सुपर 30 क्वेश्चन कर लेंगे, एक लेक्चर अब मैं लाता हूं सुपर 30 क्वेश्चन का, ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन की सीरीज होगी, रैपिड वे में करना आप, ठीक है, रैपिड वे में। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बाय बाय।